हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेज़ क्रॉप के बारे में। मेज़ का बोटेनिकल नेम है जीमेज़, फैमिली ग्रैमिनी, क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 20, ओरिजन साउदर्न मैक्सिको, डिस्ट्रीब्यूशन यूएसए, चाइना, मैक्सिको, इंडिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया। अब देखते हैं ये क्रॉप इंडिया में कहाँ कहाँ होती है। द प्रिडोमिनेंट मेज ग्रोइंग स्टेट्स दैट कंट्रीब्यूट मोर देन 80% ऑफ टोटल मेज प्रोडक्शन आर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इंडिया में जो 80% मेज़ का प्रोडक्शन है वो इन्हीं स्टेट्स में होता है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र। बाकी स्टेट जैसे हरियाणा, पंजाब, इनमें भी प्रोडक्शन होता है, लेकिन मेजर स्टेट आंध्र प्रदेश, कर्नाटका ही है। आगे देखते हैं कल्टीवेशन कल्चरल प्रैक्टिसेस। फर्स्ट आ गया इसमें क्लाइमेट। मेज कैन बी ग्रोन इन खरीफ सीजन एज वेल एज रबी सीजन। इन खरीफ सीजन इट इज़ ग्रोन इन मई जून एंड इन रबी सीजन इट इज़ ग्रोन इन अक्टूबर नवंबर। मतलब ये दोनों सीज़न में हो सकती है। जैसे वीट रबी सीज़न की क्रॉप है, ये खरीफ सीज़न में भी हो जाती है और रबी सीज़न में भी हो जाती है। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ मेज इज़ 23 डिग्री सेल्सियस। जर्मिनेशन के टाइम पे इसको 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 30 to 32 डिग्री सेल्सियस इज़ गुड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसकी ग्रोथ के लिए 30 से 32 तक टेम्परेचर चाहिए। सेकंड आ गया सॉइल। फॉर इट्स प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सैंडी लूमी सॉइल इज़ बेस्ट। सॉइल मस्ट बी वेल ड्रेन एंड रिच इन ऑर्गेनिक मैटर हैविंग pH रेंज ऑफ 7 to 7.5। इसमें जो सॉइल होनी चाहिए वो सैंडी लूमी होनी चाहिए और वेल ड्रेन होनी चाहिए। मतलब वेल ड्रेन का मतलब है उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। अगर पानी रुक गया तो अपनी क्रॉप है जो ख़राब हो जाएगी। और उसका pH 7 to 7.5 होना चाहिए। थर्ड पॉइंट लैंड प्रिपरेशन सीड बेड। फॉर प्रॉपर ग्रोथ लैंड शुड बी प्लोड 2 to 3 टाइम्स। मतलब उसमें 2 से 3 बार हमें प्लो मारने चाहिए धरती पर। द सफिशियंट मॉइस्चर इज मेंटेन्ड इन द फील्ड एंड प्रॉपर लेवलिंग ऑफ फील्ड इज डन इफ रिक्वायर्ड। अगर खेत है जो अपना वो उबड़ खाबड़ है तो उसकी लेवलिंग सही होनी चाहिए ताकि उसमें पानी ना रुके इफ़ रिक्वायर्ड। वेल डिकम्पोज्ड FYM। FYM क्या होता है? फार्म यार्ड मैन्योर। वेल डिकम्पोज्ड FYM इज मिक्सड इन फील्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फील्ड प्रिपरेशन एंड फील्ड इज़ रेडी फॉर सोइंग पर्पज़। जब हम फील्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं सोइंग के लिए, उसी टाइम हमें जो अपनी FYM है जितनी डालनी है, 6 to 7 टन होता है एवरेज, वो उसी टाइम डालनी है। फोर्थ पॉइंट सीड रेट। 7 to 8 kg ऑफ सीड इज़ रिक्वायर्ड पर एकड़ एंड इट वेरी अकॉर्डिंग टू द पर्पज़। 7 से 8 किलो आपको सीड चाहिए मेज़ का। वो वेरी करता है आपका कौन से पर्पज़ के लिए इसको सोइंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 8 kg सीड इज़ रिक्वायर्ड फॉर फॉडर पर्पज़ एंड 7 kg सीड इज़ रिक्वायर्ड फॉर पॉपकॉर्न पर्पज़। अगर आपकी क्रॉप फॉडर पर्पज़ के लिए, पशुओं के चारे के लिए, तो आपको 8 kg सीड डालना है। और अगर आप उसको सेलिंग करना चाहते हैं, उसकी कॉप बनाना चाहते हैं पॉपकॉर्न के लिए, तो आपको 7 kg सीड डालना है। फिफ्थ पॉइंट स्पेसिंग। स्पेसिंग प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट। इट शुड बी 60 into 30 सेंटीमीटर रो टू रो। मतलब रोज़ होती हैं ना जो, उसमें 60 into 30 का स्पेस होना चाहिए एंड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। मतलब प्लांट से प्लांट की बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 20 सेंटीमीटर। सिक्स्थ इंटर कल्टीवेशन। इंटर कल्टीवेशन क्या होता है? मतलब आपने जो क्रॉप लगा रखी है उसके बीच में जो खाली जगह होती है उसमें कोई और क्रॉप लगा देना। इन मेज इंटर कल्टीवेशन इज डन अकॉर्डिंग टू द सीजन। जो हमारी मेज़ क्रॉप है वो खरीफ सीज़न में भी हो जाती है और रबी सीज़न में भी होती है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इंटर कल्टीवेशन करेंगे। जैसे इन रबी सीजन इंटर कल्टीवेशन इज डन विद पी एंड इन खरीफ सीजन इट इज़ डन विद कुकर बिट्स एंड उकरा। कुकर बिट्स क्या होते हैं? जैसे खीरा हो गया, उसी फैमिली के कोई और हो गए उनके, जैसे जैसे ओकरा हो गया। ओकरा क्या होता है? भिंडी।
Seventh, thinning. To maintain proper spacing, uproot the plants. That is, spacing should be 60 into 20 row to row and 20 centimeter plant to plant. मतलब आपने डिस्टेंस मेंटेन करनी है, अगर प्लांट्स ज़्यादा हैं तो आप उनको उखाड़ दो. गैप फिलिंग. इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ थिनिंग. टू मेंटेन प्रॉपर स्पेसिंग, प्लांटिंग ऑफ मेज प्लांट इज़ डन वेयर गैप इज़ हाई. मतलब थिनिंग में हम क्या करते हैं, अगर ज़्यादा प्लांट पॉपुलेशन है तो वहाँ से प्लांट को उखाड़ देते हैं. गैप फिलिंग में क्या, अगर गैप ज़्यादा है प्लांट टू प्लांट के बीच में तो वहाँ पर हम प्लांट कर देंगे उसको. नाइन्थ, सोइंग मेथड. सोइंग ऑफ मेज कैन बी डन विथ मेज प्लांटर एंड कॉमन सीड ड्रिल. इसको किस तरह से सोइंग कर सकते हैं, मेज प्लांटर आता है स्पेशली इसके लिए, या कॉमन सीड ड्रिल होती है जैसे ज्वार बीज रहे हैं तो उसके लिए, उसी से भी हम सोइंग कर सकते हैं इसकी. ए पॉपुलेशन ऑफ 30,000 प्लांट एट हार्वेस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर obtaining गुड yield. मतलब जब हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो अगर पॉपकॉर्न के लिए हमने सो किया तो 30,000 प्लांट्स चाहिए हमें अच्छी यील्ड के लिए. टेंथ पॉइंट, इरीगेशन. इन खरीफ सीजन वाटर रिक्वायरमेंट इज़ हाई एज़ कम्पेयर टू रबी सीजन. खरीफ सीजन में क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा बढ़ती है तो प्लांट को वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी. ड्यूरिंग खरीफ सीजन इट रिक्वायर 6 to 7 इरीगेशन. मतलब 6 से 7 इरीगेशन चाहिए. इन रबी सीजन इट रिक्वायर 4 to 5. रबी सीजन में 4 to 5 ही चाहिए क्योंकि वहाँ पर रबी सीजन में वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है. 11th, हार्वेस्टिंग. फॉर फॉडर क्रॉप मेज शुड बी हार्वेस्टेड इन ग्रीन लीफ स्टेज. अगर फॉडर के लिए हमने क्रॉप सो किया तो हमें जब वो ग्रीन होगी क्रॉप तभी मतलब फॉडर के लिए अच्छी यूज़ होगी, तो उसी समय हमें हार्वेस्ट कर लेनी चाहिए. फॉर पॉपकॉर्न मेज शुड बी हार्वेस्टेड इन ड्राई लीफ स्टेज. मतलब अगर हमें पॉपकॉर्न चाहिए तो हमें उसको सुखा लेना चाहिए पूरा क्रॉप को, तभी हार्वेस्ट करना चाहिए, हमें गुड रिटर्न्स मिलेंगे. थैंक यू. अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.